हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट। मैं अजय पाल एक बार फिर से। लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक पढ़ा था आर्टिकल, जिसमें मैंने आपको इंटरेस्टिंग बातें बताई थी कि आर्टिकल जो ए एंड द होते हैं वो कहाँ से निकल करके आते हैं और उसके अलावा उनका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है। आज हम जानने वाले हैं उन्हीं आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उसके कुछ रूल्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं हमारे ए और एन, उन दोनों का हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए भी एक टेबल चार्ट के माध्यम से मैं आपको बड़ी आसान से तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, ए और एन दोनों का मतलब ही क्या होता है, एक या प्रत्येक। तो सर हम एक ही यूज क्यों नहीं कर सकते दोनों जगह पे, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा रूल आता है हमारा, उसके कारण हम दोनों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वो क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि ए का यूज, जैसे कि इसके अंदर हम जो भी नाउन्स हम लिखते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो है उनका प्रयोग हम हमेशा लगभग नाउन से पहले करते हैं, तो उन नाउन्स के फर्स्ट लेटर का जो साउंड होता है उसको लेकर के हमें ए और एन का यूज करना होता है। अब उस साउंड में क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं, मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगर साउंड कॉन्सोनेंट का हो, किस चीज का, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लेटर क्या हो और यहां पे उसका साउंड क्या हो। तो अगर फर्स्ट लेटर मेरा कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड क्या है, वॉवेल, तो उससे पहले मुझे क्या यूज करना है, एन। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि जो वॉवेल से साउंड शुरू होता है, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट लेटर मेरा कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उसके अंदर मेरा साउंड किसका आएगा, वॉवेल का। तो जैसे मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ HONEST, तो देखो यहाँ पे पहला जो लेटर है मेरा H है, और यहाँ पे लेकिन इसको मैं बोलूंगा कैसे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में ओ जो मेरा साउंड है वो किसका है, वॉवेल का है। तो इससे पहले मैं किसका प्रयोग करूंगा, एन का यूज करूंगा। तो अगर फर्स्ट लेटर मेरा क्या हो, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या आती हो, वॉवेल की, तो उससे पहले मुझे क्या प्रयोग करना है, एन का। उसके अलावा अगर मेरा फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और उसका साउंड भी क्या आता हो, वॉवेल का आता हो, तो उसके अंदर अगर मेरा फर्स्ट लेटर क्या हो, वॉवेल, और साउंड भी किसकी आती हो, वॉवेल की। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में, चाहे मैं यहाँ पे मैंने लिखा इंडियन, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन में हमारा जो इंडियन वर्ड है वो किस लेटर से शुरू हो रहा है, आई। आई क्या है, वॉवेल, और साउंड भी इसमें किसका आ रहा है, ई का। तो ई क्या है, हमारा वॉवेल साउंड है। तो इससे पहले भी मैं किसका प्रयोग करूंगा, एन का। उसके बाद अगली चीज क्या आती है, अगर मेरा फर्स्ट लेटर किसी भी नाउन का क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उसका साउंड भी किसका आता हो, कॉन्सोनेंट का, तो उससे पहले मैं किसका प्रयोग करूंगा, ए का। किसका प्रयोग करूंगा, ए का। जैसे कि मैंने लिखा एक वर्ड यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बुक, तो बुक के अंदर आप देखेंगे कि जो मेरा पहला लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, और उसका साउंड भी क्या आ रहा है, ब, तो जो कि वो अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो उससे पहले मैं किसका प्रयोग करूंगा, ए का। उसी तरीके से अगर मेरा फर्स्ट लेटर जो है वो अपने आप में हो क्या, वॉवेल, लेकिन साउंड किसका आ रहा हो, कॉन्सोनेंट का। किसका आ रहा हो, कॉन्सोनेंट का, लेकिन वो लेटर हो क्या, अगर मेरा फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो, वॉवेल हो, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो उससे पहले भी मैं किसका यूज करता हूं, ए का। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, वॉवेल है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, यू का।
और यू क्या है, अपने आप में वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो इसलिए मैं इससे पहले किसका प्रयोग करूंगा, ए का। उसी तरीके से यूनिक है, यूनियन है, या फिर उसके अलावा आप और देख सकते हैं यूनिवर्सिटी हो गया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो जिन नाउन का फर्स्ट लेटर जो है शुरुआत वॉवेल से होती हो लेकिन साउंड किसका आता हो, कॉन्सोनेंट का। तो देखा दोस्तों किस तरीके से साउंड और लेटर के बेस पे हमें सबसे पहले ए और एन का यूज करना है। उसके बाद अगला रूल आता है इसमें दूसरा, अगर मेरा कोई भी सेंटेंस उसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं, प्रोफेशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, प्रोफेशन बता रहा हूं, तो उसके अंदर भी मैं ए और एन दोनों का प्रयोग करता हूं। कैसे, जैसे कि मैंने कहा राम इज डैश टीचर, तो यहां पे मैं किसका प्रयोग करूंगा, टीचर जो वर्ड है मेरा यहाँ पे वो अपने आप में एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, टी, कॉन्सोनेंट साउंड भी किसका है, कॉन्सोनेंट का, तो उससे पहले मुझे क्या यूज करना है, ए, तो राम इज अ टीचर, और साथ में ये अपने आप में क्या है, प्रोफेशन। उसी तरीके से मैंने कहा सीता इज डैश इंजीनियर, तो यहाँ पे इंजीनियर में आप देखेंगे कि ये भी अपने आप में प्रोफेशन है, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वॉवेल, साउंड भी किसका है, वॉवेल का, तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, एन। तो इस तरीके से जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन का या पर्टिकुलर पर्सन का कोई प्रोफेशन बताते हैं तब भी हम ए और एन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिंगुलर नाउन बताने के लिए। तो सिंगुलर कौन से होते हैं, जो कि ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल को अपने आप में रेफर करते हैं, स्टेट करते हैं या बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये किसको रेफर करता है, इट रेफर्स ओनली वन नाउन। तो इसके अंदर वन नाउन में जैसे कि जब भी मैं बात करूंगा किसी भी, सबसे पहली बात तो क्या होगी, सिंगुलर वही होगा जो अपने आप में क्या हो सकता है, काउंटेबल, क्या होगा, जिसको मैं गिन सकता हूं, क्योंकि अगर वो वस्तु एक है तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक तभी हो सकती है अगर वो काउंटेबल है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, बुक, पेन, इरेजर, मार्कर, कार, जीप, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनसे पहले ये सारी चीजें जो है काउंटेबल है, इन्हें मैं काउंट कर सकता हूँ, तो इनसे पहले मुझे सिंगुलर नाउन दिया हुआ है एक तरीके से। अगर मेरे से इनके लिए आर्टिकल पूछे जाए तो मैं यहाँ पे क्या फिट करूंगा, तो इनसे पहले मैं इंडेफिनाइट आर्टिकल ए यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, ए। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई चीज, कोई नाउन ऐसा होगा जिसका जो फर्स्ट लेटर वॉवेल की साउंड दे रहा हो और लेटर भी वॉवेल हो, या ओनली साउंड वॉवेल का आ रहा हो, तब मैं उससे पहले किसका प्रयोग करूंगा, एल का, जैसे कि इम्पोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से तीसरा जो मेरा रूल था, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन के रूप में सेंटेंस दिए हुए हैं तो उससे पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन दोनों यूज कर सकते हैं। तो आज आप सभी ने इंडेफिनिट आर्टिकल के 3 सबसे महत्वपूर्ण रूल सीखे, जिसमें सबसे पहला कौन सा था, साउंड के बेस पर। तो उसमें अगर हम किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल या उसका साउंड भी वॉवेल आता हो तो उससे पहले एन यूज करते हैं। लेटर चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, अगर साउंड वॉवेल का आ रहा हो तो उससे पहले भी हम एन का यूज करते हैं। उसके अलावा अगर लेटर हमारा वॉवेल से शुरू होता हो लेकिन साउंड किसकी आ रही हो, कॉन्सोनेंट को, तो उससे पहले हम ए यूज करते हैं। और अगर दोनों ही काम में कॉन्सोनेंट हो, साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही है और लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले ए यूज करते हैं। दूसरा कोई भी प्रोफेशन बताने के लिए हम इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, और तीसरा सिंगुलर नाउन बताने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।